साथियों, यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति सीनियर सिटीजन है, तो ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए यदि सरकार कोई योजना निकालती है या कोई स्कीम जारी करती है तो उसे उसका लाभ लेने के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। जो वरिष्ठ नागरिक कार्ड होता है उसकी आवश्यकता होती है किसी भी तरीके की छूट लेने के लिए या सरकार के द्वारा जारी किसी स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि वो सीनियर सिटीजन कार्ड को किस तरीके से बनवा सकते हैं। आप कहां पर जाकर के अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं, कौन कौन से उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस तरीके से वो बनाया जाता है, अधिकारी जब उसकी जांच करता है तो उसमें क्या देखता है, यदि कोई व्यक्ति पात्र होता है तो किस तरीके से तय होता है कि व्यक्ति पात्र है। तो ये सारी जानकारियाँ प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को नहीं होती, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उनका सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बन पाता। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सीनियर सिटीजन कार्ड कहाँ पर बनाया जाता है, किस तरीके से आप सीनियर सिटीजन कार्ड को बनवा सकते हैं, और दूसरा, यदि आप सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उसे बनवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको उसके साथ लगाने होते हैं। तीसरा, यदि अधिकारी उसकी जांच करता है, जब आप उसे अप्लाई कर देंगे बनवाने के लिए, उसके बाद अधिकारी के द्वारा जब जांच की जाती है तो जांच में वो किन बातों को देखता है, और जांच के दौरान जब वो जांच पूरी हो जाती है तो उसके कितने दिनों के बाद आपका सीनियर सिटीजन कार्ड बनाया जाता है। ये सारी बातें आज की इस एक वीडियो में जानने वाले हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वरिष्ठ नागरिक कार्ड कहाँ पर बनाया जाता है। तो इसके दो ऑप्शन होते हैं, आप ऑफलाइन माध्यम से भी सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं और ऑनलाइन माध्यम से भी। यदि आप ऑफलाइन में या ऑफलाइन के द्वारा अपना वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको समाज कल्याण विभाग में जाना होता है। प्रत्येक जिले में समाज कल्याण विभाग का अलग से दफ्तर होता है। आप किसी भी जानकार व्यक्ति से पूछ सकते हैं, उसके द्वारा जब आपको बता दिया जाएगा तो आप समाज कल्याण विभाग में जाकर ऑफलाइन के माध्यम से अपना वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनवा सकते हैं। इसका दूसरा तरीका होता है कि आप ऑनलाइन भी अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं। ऑनलाइन अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए आपको CSC या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा। जो जनसेवा केंद्र होते हैं आप वहां पर जाकर के संपर्क कर सकते हैं और आपका ऑनलाइन तरीके से भी जो सीनियर सिटीजन कार्ड है वो बनाया जा सकता है। दोस्तों, अब हम दूसरी बात जानते हैं कि इसे बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लगाने पड़ते हैं। तो इसमें 3 तरीके के प्रमाण पत्र आपको देने होते हैं। सबसे पहले उम्र का प्रमाण, दूसरा निवास का प्रमाण पत्र और तीसरा जो आपके पासपोर्ट साइज के फ़ोटो होते हैं। यदि आप उम्र का प्रमाण पत्र देना चाहते हैं तो आप इसके लिए अपना आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या वोटर ID भी लगा सकते हैं, जिससे पता चले कि आपकी उम्र कितनी है। कहने का अर्थ ये है कि जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है वो इस बात का प्रावधान करता है जिसमें वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा दी गई है, और वरिष्ठ नागरिक उस व्यक्ति को कहा गया है जिसकी एज 60 वर्ष होती है या 60 वर्ष से अधिक होती है। तो यदि आपकी एज 60 वर्ष है या 60 वर्ष से अधिक है तभी आपका सीनियर सिटीजन कार्ड बनाया जा सकता है। तो ये जो उम्र का प्रमाण पत्र है ये आपको देना होता है। उसके लिए आप अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने बर्थ सर्टिफिकेट, अपने जन्म प्रमाण पत्र का, और तीसरा अपनी वोटर ID कार्ड का। इस तरीके से जो उम्र का प्रमाण पत्र है वो आप संलग्न कर सकते हैं जिसमें उसकी आवश्यकता पड़ती है। दूसरा जो निवास का प्रमाण पत्र होता है, निवास के प्रमाण पत्र के लिए आप आधार कार्ड का यूज कर सकते हैं या अपने जो बिजली के बिल की रसीद होती है आप उसका यूज कर सकते हैं, या तीसरा जो वोटर ID कार्ड होता है उसका इस्तेमाल आप अपने निवास प्रमाण पत्र को साबित करने के लिए कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो दोनों प्रमाण पत्र हैं, उम्र का प्रमाण और निवास का प्रमाण पत्र, ये आप लगा सकते हैं और आपको पासपोर्ट साइज का अपना फ़ोटो लगाना होता है। इन तीनों ही दस्तावेजों को लगाने के बाद, इन तीनों दस्तावेजों को संलग्न करने के बाद आप ऑफलाइन तरीके से भी अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं और ऑनलाइन माध्यम से भी। यदि आप ऑफलाइन में अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ये सारे दस्तावेज लेकर के आपको समाज कल्याण विभाग में जाना होता है और वहाँ पर आपको एक फॉर्म भरना होगा। आप वहाँ पर जो कर्मचारी होता है उनसे पूछ सकते हैं। एक फॉर्म को लेने के बाद उसे फिल कीजिए और उसके साथ इन दस्तावेजों को संलग्न कीजिए। उसके बाद अधिकारी के द्वारा जाँच की जाती है और यदि जाँच में सही पाया जाता है तो आपका जो सीनियर सिटीजन कार्ड है वो बना दिया जाता है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऑनलाइन माध्यम से सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं। CSC पर जाकर जो जनसेवा केंद्र होता है उस पर आप जाइए और ये तीनों, यानी कि अपना आधार कार्ड और अपने पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लेकर के जाइए और तब आपका जो सीनियर सिटीजन कार्ड है वो अप्लाई कर दिया जाता है। अब जानते हैं कि अधिकारी, जो संबंधित अधिकारी होता है वो किस तरीके से इसकी जाँच करता है। तो सबसे पहले वो जाँच करेगा आयु सत्यापन की, यानी कि वो ये देखेगा कि जिस व्यक्ति ने सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए अप्लाई किया है उसकी एज 60 वर्ष है या नहीं। जो आपने दस्तावेज संलग्न की है वो दस्तावेज असली है या उनमें फर्जी तरीके से कोई दस्तावेज लगाया गया है सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहली बात यही देखी जाती है कि आपकी जो आयु है उसका सत्यापन सही तरीके से होना चाहिए, या जो आयु है वो आपकी 60 वर्ष होनी चाहिए या 60 वर्ष से अधिक, तभी जाकर के आपका ये जो कार्ड है वो बनाया जा सकता है। दूसरा अधिकारी जो देखता है वो देखता है निवास का सत्यापन। आप कहाँ के रहने वाले हैं, जो आपने दस्तावेज संलग्न किए हैं क्या वो असल में है
यानी कि वो सच्चे डॉक्यूमेंट्स है, तो इस तरीके से निवास का सत्यापन होता है वो किया जाता है। तीसरी बात देखी जाती है आवेदन फॉर्म की जांच। जो आपने फॉर्म भरा है वो सही तरीके से फिलअप किया गया है, जो दस्तावेजों का वर्णन है वो आवेदन पत्र में सही तरीके से भरा गया है, इसकी जांच की जाती है। चौथा है आपके फ़ोटो की पहचान की जाती है कि कौन व्यक्ति जिसका सीनियर सिटीजन कार्ड बनाया जाना है कि वो व्यक्ति यही है, तो उसके जो फ़ोटो की जांच है वो सत्यापित की जाती है, उसके फ़ोटो के बारे में उसकी पहचान की जाती है, ये उसकी चौथी जांच होती है। और पांचवा होता है आय की जांच। आपकी आय कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, ये भी निर्भर करता है। कई बार ऐसा होता है कि उस व्यक्ति को कोई आवश्यकता नहीं होती कि वो सरकारी योजना का लाभ ले, लेकिन उसके द्वारा भी ऐसे फॉर्म अप्लाई कर दिए जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंदर ये ज़रूरी हो जाता है कि सरकार के द्वारा उन व्यक्तियों की आय देखी जाए जिन व्यक्तियों को वो सुविधा देना चाहते हैं। इस तरीके से जो 5 जाँच है वो संबंधित अधिकारी के द्वारा की जाती है और जाँच करने के 15 से 20 दिन के बाद ऑफलाइन माध्यम से भी और ऑनलाइन माध्यम से भी आपका सीनियर सिटीजन कार्ड जारी कर दिया जाता है। और ऑनलाइन माध्यम से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप सीनियर सिटीजन कार्ड को CSC पर जाकर के निकलवा सकते हैं। इसी तरीके से यदि आपने ऑफलाइन में अप्लाई किया है तो आप समाज कल्याण विभाग में जाकर के अपने सीनियर सिटीजन कार्ड को ले सकते हैं। तो ये सीनियर सिटीजन कार्ड को बनाने का पूरा प्रोसेस था। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।